गोपियां क्या बोल पाई होंगी, जो रोता है वो बोल नहीं सकता। ये 19 श्लोक इतने अति प्रिय हैं, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम आप भले ही आप लोग इसको गा ना सकें, कोई बात नहीं, आप इसको संस्कृत में है समझ ना पाए, कोई बात नहीं, उसका भाव हम आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार सच्चे हृदय से भाव बनाओ। वो गोपियाँ कहीं कोई रो रही हैं ऐसा नहीं, हम सब भी गोपियाँ हैं और हम सब भी कृष्ण के लिए पुकार करें। जब तक कृष्ण ना मिले जीव को, तब तक ये जीव पूर्ण नहीं हो सकता। उस भाव में इन श्लोकों का श्रवण करिए, बहुत दिव्य। जयति तेऽधिकं जन्मना श्रयतयन्तिरा शाश्वतत्रयी दीक्षुता वैद्रता सब मां विजीवते
जयति देव्यं चरणसिया Yeah.
यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं पनेषु भीताः शनैः प्रियदधे महिकैकसे तेनाटवीमटसि तद्व्यतते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषा। आज गोपियों ने 19 श्लोक में अपने हृदय के भाव भगवान को निवेदन किए। अधिकांश कथाओं में 1, 2, 4 श्लोक ही गोपी गीत का होता है, पर आज ना जाने क्यों सुबह सुबह प्रातः काल ऐसा भाव बना कि जिसको हम श्रीमद् भागवत का प्राण कहते हैं, जो भागवत की चेतना है, उसको कम से कम पूरा एक बार पाठ होना चाहिए।
तो इस भाव से 19 श्लोक आपके समक्ष यहाँ गोपी गीत के रखे। अधिकांश लोग भले ही भाषा न समझे हो पर भाव सबको समझ में आ गया। आज एक एक गोपी रो रही है, कन्हैया आपके जन्म से हमारे ब्रज की महत्ता बढ़ गई। ब्रज में जब से आप जन्म लेकर के आए हैं तब से स्वयं इंदिरा लक्ष्मी भी यहाँ आकर के निवास करने लगी है और ब्रज की धूल में लक्ष्मी देवी यहाँ लौटने को तैयार है। ऐसे ब्रज की महिमा केवल आपके अवतार से बढ़ी है। एक एक गोपी बोली है, कन्हैया हम तो आपके लिए सर्वस्व त्याग करके आए थे और आप हमें त्याग करके चले गए। हमारी भूल है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या अपने विरह में अपने वियोग में हमारा प्राण ही समाप्त कर दोगे, हमें मार ही दोगे? अगर अपने ही विरह में हमें मारना था तो उस समय इंद्र के द्वारा जो बरसात हुई उस समय हमारी रक्षा क्यों की? जिस समय अघासुर बकासुर इत्यादि राक्षस लोग आए उस समय हमारी रक्षा क्यों की? और गोपियाँ रोई हैं, कन्हैया उन सब से बचा, उनके द्वारा मर जाने देते कोई बात नहीं थी, पर उन सब से बचा करके आज बड़ी कठिन मृत्यु हमें दे रहे हो। आपके वियोग में मरना ये बड़ा कष्टकारी है। एक गोपी बोली, कन्हैया ये सोचते होंगे कि हम मरते क्यों नहीं, इतना इतना रोते हैं, इतना इतना उसको खोजते हैं, पर मरा तो कोई नहीं। एक गोपी बोले, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमने आपकी कथा रूपी अमृत का रसास्वादन कर लिया है, इसलिए मरना भी चाहे तो मर नहीं सकते। अमृत पीने वाला कैसे मरे? तो गोपियाँ बोली, हमने स्वर्ग का अमृत तो नहीं पर आपकी कथा रूपी अमृत प्रतिक्षण पान किया है, तो मरना भी चाहे तो भी हम मर नहीं सकते। गोपियों ने कह दिया, कन्हैया हमें कष्ट देना है तो किसी रूप में दे दो। गोपियाँ बोली, आप हमें कष्ट देने के लिए आज इस रात्रि में अंतर ध्यान हो गए, हमसे भागे जा रहे हो, हम जितना जितना आपके पीछे जा रही हो उतना हमारे से आगे जा रहे हो। एक गोपी रो पड़ी, कन्हैया हमें कष्ट देना है तो कोई और तरीका निकालो। क्यों? क्योंकि आपके सुकोमल चरण हमें कष्ट देने के कारण आप जंगल में भाग रहे हो। यहाँ जो आपके चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, जो कंकड़ चुभ रहे होंगे, वो पीड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमें कष्ट देना है किसी रूप में और दे दो, पर हमें कष्ट देने में यदि आपको आनंद आता है और उसके लिए आप दौड़े जा रहे हो, भागे जा रहे हो, वन में चले जा रहे हो नंगे पैर, ये मत करो। गोपियों के मन की दशा आप कल्पना करें। बस एक बार किसी गोपी के घर से कन्हैया ने माखन चुराया और माखन चुरा करके जब खाने ही वाले थे तब तक वो गोपी आ गई। दोपहर का समय है, ज्येष्ठ का समय, ज्येष्ठ की दोपहर धूप, मध्याह्न का समय। कन्हैया ने देखा गोपी घर में आ गई, सो दोनों हाथों में माखन का गोला है और कन्हैया ने दौड़ लगा दी, गोपी पकड़ ना ले। आज गोपियाँ एक एक लीला का चिंतन कर रही हैं। उस समय ये गोपी पीछे पीछे भाग रही है और कन्हैया आगे आगे, और जलती हुई भूमि में, तपती हुई भूमि में कन्हैया दौड़े जा रहे हैं नंगे पैर। गोपी ने देखा, अरे कन्हैया मैं आपको पकड़ने के लिए नहीं आ रही हूँ, आप माखन खा लो कोई बात नहीं, मेरे घर से और चुरा कर ले जाओ कोई बात नहीं। नीतम नीतम यदि नवनीतम, आपने नवनीत चुरा लिया इसकी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मुझे तो इस बात का कष्ट है, आप माखन चुरा कर मेरे भय से इस तपती हुई जलती हुई भूमि पर दौड़े जा रहे हो, आपके चरणों को बड़ा कष्ट हो रहा हो। आप माखन चुरा लो कोई बात नहीं। लेकिन आज गोपियाँ वही बोले हैं, कन्हैया आपको हमें कष्ट देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कष्ट को, हमें कष्ट देने के लिए हमसे भागो मत। श्री राधा रानी ने देखा कि अब गोपियों को अगर थोड़ी देर और भगवान का दर्शन नहीं मिला तो शायद गोपियों का प्राणांत हो जाएगा। और तब श्री राधा रानी ने हृदय से प्रार्थना की, कन्हैया
अब बहुत परीक्षा हो गई, प्रकट हो जाओ। और जहाँ श्री राधा रानी का इशारा मिला, श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। पीताम्बर धर सृग्वे साक्षान मनमत मनमत, साक्षात करोड़ों करोड़ों कामदेव के स्वरूप का मंथन करने वाले परमात्मा पीताम्बर धारण करके प्रकट हो गए। बोलो रासेश्वर भगवान की।